वाह वाह। अच्छा जर्सी का आया है का कबर मत नहीं भाई यही देसी है। कौन है बताओ सही से। वीडियो बंद कर देंगे। वीडियो ना बंद करो जो ना है पहले नस्ल बता दे तो बंद कर दो। बताओ जल्दी मैं मुस्कुरा के कहिए। बताओ नस्ल कौन है पहले। नकल नहीं है मेरे को। सही बंद कर दें। तेरी बेइज्जती का। कौन है ऐसे ही था पर मतलब है हाँ, कौन है ये गिलैंडो है। ग्लैंडो। अच्छा हम तो यही जानी थे कि सबसे अच्छा व्यापार गांव के लिए है। गांव में अगर रहा हम तो ही जाने थे कि 12-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी से लाख गुना अच्छा है। गांव में बना रहा और दो चार ठे जानवर पाल लिया आराम से जिंदगी चले। चाहत बड़ी डेयरी तैयार कर सकते हैं बड़ी डेयरी खड़ी कर सकते हैं ये बिंदास एकदम। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में बना रहा भाई क्यों बाहर जावा नहीं चाहती इंसान मजबूरी में जाते कमाया खाती जो है। लेकिन ये सबसे अच्छा सिस्टम है। लेकिन एक बात और है मेहनती इंसान हो चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे मेहनती इंसान नहीं है तो जानवर उसकी बस की बात नहीं है। जो जानवर जैसे मेहनत करता हो वही इसमें खट सकता है। सबकी बस की बात नहीं है। अंधा पैसा है अंधा मेहनत है। नमस्ते नमस्ते। आपसे यूपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सोचें कि गाय भाई से वीडियो बना ली आप सबका कुछ जानकारी दे दी और सही सही मजा तो गाँव एक होत है कहे होत है शहर के यहाँ के वहाँ का तो नहीं होत। सही मजा सही सुख शांति गाँव एक होत है। तो दो चार जानवर पाल लिया तो नौकरी करने की जरूरत कोनो मतलब नहीं है नौकरी करेगा। अगर नॉर्मल नौकरी है अगर सरकारी है तो कोनो बात नहीं है तो ठीक है। अगर 25-30 हज़ार रुपया पावता है तो वह नौकरी से लाख गुना दो चार ठी जानवर पाल लिया। चार नहीं दो इंठ पाल लिया। दो जानवर 25 हज़ार रुपये का औसत कवर कर ले। उससे ज़्यादा दे घर में दूध ही फराद रहे घर में बना रहे फैमिली के बीच में रहे यारी दोस्ती नौता करी मतलब घर में बना रहे बा उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं है। इंसान मजबूरी में जाते बाहर कमाए नहीं तो इंसान जावा नहीं चाहत एक मजबूरी होते। तो हमारे कहे मतलब कि गांव से जो बिलोंग करते हुए सबसे अच्छा ओके लिए रास्ता है कि जानवर पालें। गाय हो भैंस हो कोई भी दुधारू जानवर पालें दूध के व्यापार करें। जो शहर में जाके 12 घंटा खट के 20 से 25 हज़ार 15 हज़ार 10 हज़ार पावता है उसी लाख गुना अच्छा है कि दो जानवर पाई हो उससे ज़्यादा पैसा कमाई है। और ऐसी आपके पास ऑप्शन रहे डेयरी बढ़ा सकते हैं ओके आगे वहाँ ऑप्शन न रहे बहुत ज़्यादा साल में 200-500 रुपये बढ़े से ज़्यादा बढ़े ना। लेकिन में ऑप्शन है हर साल एक बच्चा दे। ऐसे आप चाहें तो बड़ी डेयरी बढ़ा सकते हैं और ऐसे करे वाले करते हैं और करे वाले बड़ी बड़ी डेयरी बना चुका है। छोटे से स्टार्ट किया है आज की डेट में 10-15-20 गाय हो गया है। अच्छा खासा दूध का व्यापार होता है महीने में लाखों रुपया कमाता है। अगर एक दूध का फैट बताऊँ तो केहू के यकीन न होए हमका खुद नहीं विश्वास होता रहा। लेकिन भैया एक लड़का दूध ले जाते हैं डेयरी पर वो बताया तो हमको विश्वास ही नहीं होता है। हमके इतना कौन कीमत पर दूध का फैट लाग ही नहीं सकत। पर्ची दिखाएं तब हमका यकीन था हमके नहीं तो बहुत ज़्यादा लागत है। इतना तो कभी सोचे नहीं रही। एक फैट लगभग लगभग 100 प्लस रहता है। 104 108 110 104 के नीचे आता ही नहीं लीटर। तो अंदाज सकते हैं कि कितना ज़्यादा फैट लगता है। मेन फैट लगता है दाने के ऊपर जितना अच्छा दाना देंगे जानवर को जितना अच्छा खाने करेंगे उस पर डिपेंड करता है उस पर फैट लगता है अच्छा खासा। ये भिंड भदावर की पहला वेद है और इसकी मम्मी थी भिंड भदावर 5 पीढ़ी तक रही मतलब 5वीं पीढ़ी है। ऐसे कई बच्चे हुए भैंस से बेचा भी काफ़ी जानवर। और एक प्लस पॉइंट ये है कि जैसे एक पणिया उधर हो गई है ये देखिए एक पणिया ये हो गई है ये पणिया भी तैयार हो जाएगी। अभी इससे दो बच्चा और लिया जाएगा फिर इसको भैंस को निकाल दिया जाएगा। कितना भी कम जाएगा इस टाइम तो इसका 1.5 लाख कीमत है लगभग। कितना कम बेचेंगे तो 1,40 के नीचे को कोई चांस नहीं है 1.5 बिक जाएगा। लेकिन अगर दो बच्चा हो जाएगा तब बेचेंगे तब भी 1 लाख के नीचे कोई चांस नहीं जाने का। तो इससे क्या है कि इसका पीढ़ी भी चलता रहेगा इससे आगे डेयरी भी बढ़ जाएगा और भैंस को भी निकाल देंगे तो इससे डबल फायदा हो जाएगा। जो इससे दूध के पैसा कमा रहे हैं बाद में जब दो बच्चे हो जाएंगे जब वो भैंस तैयार हो जाएगी तो इसको निकाल देंगे ऑटोमेटिक। फिर वो दोनों तैयार हो जाएंगे फिर ऐसे पीढ़ी बढ़ता जाएगा एक बड़ी डेयरी बना लेंगे अच्छा खासा। ये स्याहीवाल की दोगला है। ये
14 से 15 लीटर दूध देती है। इसका फैट 80 रुपये प्लस लगता है। मतलब डिपेंड ये करता है कि आपके दाने के ऊपर करता है, कितना अच्छा दाना रहे, जितना मोटा दाना देंगे उतना अच्छा दूध का फैट लगेगा। दूध खानगिप होता है, अगर खानगी अच्छा होगा तो दूध देगा, खानगी अच्छा नहीं दूध नहीं देगा। अब लगावक टाइम हो गया, लखत यह है। जानवर बहुत जानकार होते हैं। खाए के टाइम, लगावक टाइम, पानी पिए के टाइम जान जे हमारा टाइम हो गया है। जब मालिक है उनके तो पहचान ले हैं दूर से, आहट से पहचान ले जानवर कितना जानकारी होते हैं। थोड़े थोड़ा दी अब ये सब जानवर हैं। यहाँ चारों तरफ बगिया है, देख सकते हैं चारों तरफ से बगिया है। आपको नज़ारा देखो रही, ये बैठका है, नया बैठका उधर बाबा के जमाने का बैठका है। इसका पणिया है, एक पणिया तैयार हो गया, एक जान लो बछिया तैयार हो गया। अब समझ लो फिल्म तैयार हो गया। इधर पूरा बगिया चारों तरफ। इसी वजह से ये देख सकते हैं बगिया चारों तरफ है। इसी वजह से ये जानवर बीमार नहीं होते। बगिया में ही फायदा होता है। खुले में जानवर को रखेंगे, शुद्ध वातावरण में रखेंगे तो उनको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। एक चीज़ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो भी जानवर पॉल्यूशन में रहते हैं, जो पब्लिक बीच में घनी बस्ती में रहते हैं, उनके अधिकतर ज़्यादा बीमारी पकड़ लेता है। लेकिन बगिया बीरों में तरह तक हवा लग रहा है, उसी माध्यम से इनके शरीर में लग रहा हवा, उसके माध्यम से कोई बीमारी नहीं फैलता। ये गाय बहुत सुखवार होते हैं। ये देख सकते हैं सहीवाल दोगला बताता है, कोई फिजिशियन बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन हमको सहीवाल दोगला ही लगता है। क्लियर तो नहीं बता सकते, इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकते, फिर भी सहीवाल की दोगला लगता है। इसमें देख सकते टीना में पंखों का कुछ नहीं लगा है, फिर भी बगिया की छाँव है, पेड़ की छाँव है, ताज़ा ताज़ा तब तक हवा चलता है। इसकी वजह से कभी गाय आज तक बीमार हुई ही नहीं। जैसे माहौल में रखे हैं, अगर ये घनी बस्ती में रख देंगे तो ऑटोमेटिक बीमार हो जाएगी। और ये देख सकते हैं ये 12 से 15 लीटर दूध देती है। लगभग 80-85 रुपये इसका प्लस लगता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 15 रुपये लीटर दूध 80 के हिसाब से जोड़ा जाए, लगभग 1200 रुपये का दूध हो जाएगा। अगर इसका खुराकी मैं मान के चलो 400 रुपये निकाल देता हूँ, तभी 800 रुपये बच रहा है। अगर 800 रुपये बच रहा है तो महीने का 28,000 रुपये आराम से हो जाएगा। वहीं मैं इस भैंस के, ये लगभग 8 लीटर दूध देती है ये भैंस। अगर इसका 100 में फैट मान के चल रहा हूँ, 100 के नीचे लगता नहीं, 100 लगता है, तो इसका 800 रुपये आसानी से हो जाता है। तो मान के चलो इसमें 300 रुपये निकाल दिया जाए, तभी 500 रुपये बच रहा है। उसके बाद दूध खाने के बाद ऐसे ही सारा दूध बेच रहा है। अगर इसमें से 1 लीटर रख दिया जाएगा, उसमें 2 लीटर 3 लीटर दूध आराम से घर के लिए पर्याप्त है। इस माध्यम से घर में दूध भी फराद है और एक अच्छा खासा व्यापार भी हो रहा है। घर में हम बने हैं, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कहीं नौकरी करने को नहीं है। इससे हमारा व्यापार अगर चाहेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हर इंसान डेयरी दूध सबके बस की बात नहीं है, और हर इंसान कर नहीं सकत। जानवर के साथ जानवर बने पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत है, आसान नहीं है दूध डेयरी खोलब। अब बच्चे देख सकते हैं सेम मम्मी पड़ा है। अब ये बच्चे फ्री मिल गए हैं। बच्चे इसलिए तैयार हुआ कि अच्छा खासा दूध पिया गया। अगर व्यापारी होते हैं तो दूध नहीं पिलाते, मार देते हैं। व्यापारी के हैं जो व्यापार करते हैं मेन रूप से, वो क्या करते हैं, बच्चे मार देते हैं दूध के चक्कर में। आधा 1 लीटर दूध के चक्कर में बच्चे मार देते हैं, बच्चे नहीं तैयार हो पाती। ऑटोमेटिक कहीं भी किसी व्यापार जो दूध मेन रूप से व्यापार करते हैं, जो दलाल होते हैं, जो एक हिसाब से उनको कसाई बोला जाए, वो क्या करते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, 1-2 महीने बाद बच्चे मर जाएगी, फिर गाय बिना बच्चे की लगती है। भारत है, साठ टोटे चलाक लगाते हैं हिसाब से। अब इसको देख सकते हैं सानी हिसाब से दिया जाता है। अब की दूसरी बात दी गया है, एक बार 2 बजे दिया गया था, अब लगभग 5 बजे रहा है, अब दिया रहा है। देख सकते हैं लगभग आधा दाना रहता है। इस हिसाब से इसको दाने जाता है ताकि दूध मोटा हो, फैट अच्छा खासा लगे। जितना मोटा दूध होगा उतना अच्छा फैट चढ़ेगा, उतना अच्छा कीमत लगेगा दूध का। लगभग दोनों जानवर से मिला के महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये आसानी से आ जाता है। अब इससे तो बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। गांव के लिए तो ये धंधा सबसे परफेक्ट है। गांव में 2-3 धंधा ज़्यादा चलता है। गांव में किसी के पास बगीचा है तो 2 व्यापार जरूर करना, अच्छा इनकम होगा, उससे मनी बन जाओगे। एक दूध डेयरी गाय का, दूसरा मधुमक्खी पालन, अच्छा इनकम है। बगीचा है, 100 पेटी आप मधुमक्खी पालन बहा दिया लाके बगीचे, कुछ नहीं करना है उसमें, थोड़ा उसको ट्रेनिंग ले लेना, उसके बारे में जानकारी ले लेना, तब उसको करना। उससे क्या होगा कि 100 पेटी बहा देंगे, आराम से महीने में 30-40 रुपये आसानी से मिल जाएगा।
वो बहुत अच्छा इनकम है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसमें, फ्री में जान लो। और दूसरा धंधा ये पहले पहले पाता है, वो दूसरे पाता है, क्योंकि उसमें जानकारी नहीं करना पड़ेगा, तमाम चीज जानना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं जानना है, एकदम फ्री में धंधा है। और लगभग लगभग गांव में सबके खेत होता ही है, भूसा कूटा सब तुम्हारे पास हो जाएगा, खरीदना नहीं पड़ेगा। और मान लो खरीदना भी पड़ेगा तो गाँव में उतना महंगा नहीं रहता, आसानी से सस्ते में जाएगा। आपको दाने का पैसा लगेगा, और दाने के पैसे के लिए इसी दूध से निकलेगा, ना कि आपके जेब से लगाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा व्यापार गाँव के लिए है। और आज के डेट में देखो बड़ी बड़ी डेयरियाँ गाँव में खुले हैं। पहले क्या होता था कि गाँव में दूध हर घर होता था, हर घर जानवर होते थे। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आप किसी मोहल्ले में जाएंगे, गांव किसी मोहल्ले में उठा के देखेंगे तो आपको जानवर नहीं मिलेगा, पूरा मोहल्ला सूना रहेगा। दो चार लोगों के यहाँ मिलेगा, एक आध दो गाय बांधी, नहीं करना चाहता सब। आज के डेट में इंसान कोई काम नहीं करना चाहता, आज का जीव हुआ है। वो सोचता कि पैसा बहाओ सामान आ जाए, बिल्कुल मट्टी नहीं लगना चाहिए शरीर में। इस हिसाब से है जो मेहनत कर रहा है आज के डेट में, गाय दूध की डेयरी खोल रखा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। अगर इसका 80 रुपये फैट लग रहा है, 15 लीटर दूध रहा तो अंदाजा अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। लगभग आराम से 800-900 रुपये दूध हो जा रहा है। और सही से जानवर खवाए दिन जाते, सही से खवाई पियाई रहते तो कोनो बीमारी वैसे नहीं पकड़त। अब इधर देख सकते हैं पूरा बाग भीरो है, एमा कौन बीमारी पकड़े। यहाँ को शुद्ध वातावरण है, यहाँ कौन बीमारी फैल नहीं सकत, कौन बीमारी न पकड़े। एक वजह से जो बाग बगीचों में जो दूध की डेयरी खुलता है, जो जानवर पाले जाते हैं, उनको कोई बीमारी फैलता नहीं, कोई बीमारी पकड़ता नहीं जल्दी। बाई चांस पकड़ेगा, पकड़ भी लिया मान लो कभी कभार, साल में 2 साल में एक आध बार बुखार सुखार नॉर्मल। लेकिन यही बस्ती में रहेगा, यही सिटी में रहेगा तो पता लगा रोज गई बीमारी रहेगा जानवर। लेकिन यहाँ कोई वायरस, कोई गंदगी, हर चीज जो पेड़ की तरफ तक हवा पानी लग रहा है, इससे कोई जानवर को बीमारी फैलता। जो इंसान बाहर घर बना के रहता है उसको कोई भी नहीं बीमारी फैलता। जिससे होता है गांव का आदमी कोई बीमारी नहीं फैलता है, शहर के आदमी की बीमारी फैलता है। जैसे सेम इसी कंडीशन से इसको भी देखिए, तो ये देख सकते हैं पूरा जैसे होता है कि शहर के लोगों को बीमारी ज़्यादा फैलता है, गांव को नहीं, क्योंकि इस गांव वाले मेहनत करते हैं। दूसरी बात, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, इसको वजह से बीमारी नहीं फैलता। तो ये भी शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, इनको कोई बीमारी नहीं फैलेगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और हालांकि अगर गाय बेचा जाएगा तो लगभग 80,000 रुपये आराम से बिक जाएगा, लेकिन बेचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब तक 2-3 पीढ़ी तैयार नहीं हो जाएगा, इसके पहले बेचा नहीं जाएगा। और जब बेचा जाता है तब भी अगर 80,000 के इस टाइम पे है, अगर ये छुटा भी जाएगी तो 50,000 के नीचे तो कोई चांस ही नहीं है, 50 प्लस रहेगा, तब भी 50,000 को बिक जाएगा। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तैयार हो जाएगी, 2-3 बच्चे तैयार हो जाएंगे, तब इसको बेच दिया जाएगा, उससे उसका पीढ़ी भी चलता रहेगा। आप इससे बड़ी डेयरी बना सकते हैं, एक जानवर से आप चाहें तो कई जानवर कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ है, पहले तो बहुत थे, अब हटा दिया गया, लेकिन अब दूध का क्रेज बढ़ा है। क्यों बढ़ा है कि आज की डेट में कोई काम नहीं करना चाहता है, अब सब टेक्नोलॉजी जमाना हो गया, कोई दूध जानवर के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। आज के जो युवा है, इसको जैसे दूध के रेट आज के डेट में हाई फाई है। अब इसको देख सकते हैं कि इतना अच्छा से खिलाया पिलाया गया है, गाँव में तो चर्बी पड़ गया है, जैसे होता है ना कि देसी भाषा में चुतरी पड़ गया है, उस सब से भाई इसको खिलाया गया है। आँखें जैसे चांदी चमकता है, देख सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ऐसा आँख होना ठीक नहीं होता जानवरों का, लेकिन मेरे कहने से ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की देन, प्रकृति की देन है। जैसे इंसान किसी का भूरा बन जाता है, किसी का बाल भूरा हो जाता है, ऐसा जानवर भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहावत पर मत जाना, प्रकृति की देना है, जैसे बन गया, जैसे भगवान ने इनको बना दिया। जैसे इंसान कई तरह के होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई भूरा होता है, तो ऐसे जानवर भी होता है। ये नहीं जानी कि हाँ इस टाइप के इंसान होगा, ये कलर का होता हरामी होगा, ये भैंस इस कलर का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कहने वाली बात होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम तो यही जानी थे कि सबसे अच्छा व्यापार गांव के लिए है। गांव में अगर रहा, हम तो ही जाने थे कि 12-15 हज़ार 20,000 की नौकरी से लाख गुना अच्छा है। गांव में बना रहा और 2-4 जानवर पाल लिया, आराम से ज़िंदगी चले। चाहत बड़ी डेयरी तैयार कर सकते हैं, बड़ी डेयरी खड़ी कर सकते हैं, ये बिंदास एकदम। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में बना रहा भाई, क्यों बाहर जावा नहीं चाहती, इंसान मजबूरी में जाते कमाए खाती जो है। लेकिन ये सबसे अच्छा सिस्टम है। लेकिन एक बात और है, मेहनती इंसान हो चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगे, मेहनती इंसान नहीं है, तो जानवर उसके बस की बात नहीं है। जो जानवर जैसे मेहनत करता हो वही इसमें खट सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। अंधा पैसा है, अंधा मेहनत है। लेकिन हमारे कहने के हिसाब से कि 12 घंटा शहर में जाके खटने के हिसाब से, हमारे कहने के हिसाब से अगर शहर में 12 घंटा जाकर खट रहे हैं 15,000 रुपये खातिर, तो इसमें तो 4 ही घंटे टाइम देना पड़ेगा। 4 घंटे में आपको 30-35 हज़ार रुपये आ जाएगा। लेकिन इंसान को ये सूट नहीं करता, वो 15 जो है 12 घंटे खट के वो सूट कर जाएगा।
इसमें कोई नहीं कहना चाहेगा। लेकिन जो दिमागदार इंसान है, जो जो दिमागदार इंसान है, जो गांव के इंसान जो सोच रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको ही व्यापार करना है, वो अच्छा खासा आज के डेट में दूध की डेयरी तैयार कर रखा है, अच्छा व्यापार कर रहा है, वो अच्छा पैसा भी कमा रहा है। नौकरी करके नौकरी तक सोच रह जाएगा, उससे आगे तुम्हारा सोच जाएगा नहीं। अब इससे क्या है कि एक जानवर हमारे पास है, कल 2 हो जाए, कल 3 हो, 4 हो, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। नौकरी करने की सोच नौकरी तक रह जाएगा, आगे सोच उसका खत्म हो जाता है, आगे सोच जा ही नहीं पाता। अभी कोयर घाय चुके हैं, बीच बीच में मुंह मारते हैं, लगाव का टाइम हो गया है। जानवर जब लगाव का टाइम हो जाता है ना, तो कोई नहीं इंतजार करता कि वहाँ मालिक आवा जल्दी दूध लगा हुआ है। दूध जब छाती में रहता है तो छाती चर्राता है, जिससे भारी भारी लगता है, फटते जैसे रहता है। जब जानवर का दूध लगा लिया जाता है तो एकदम हल्का हो जाता है, तब जानवर अच्छे से खाना पीना अच्छे से खाती है। इस वजह से इंतजार कर रही है कि मालिक आए जल्दी दूध लगाएं, वेट कर रही है। पहले गाँव में हर घर जानवर होता था। आज की डेट में गाँव में भी देखोगे तो जो भी के यहाँ जानवर दिखेगा, जल्दी जानवर नहीं दिखेगा। जो पुराने लोग हैं, जो शौकीन है, वही जानवर पाले दिखेंगे। जल्दी गाँव में भी आपको जानवर कम दिखना स्टार्ट हो गया है आज की डेट में। शहरों की तो बात तो मजबूरी है, जान लो। एक बात और है कि कोई आज के युवा काम नहीं करना चाहिए। जो पुराने बूढ़ बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, वही जानवरों के शौकीन होते हैं। वो कितना भी बूढ़े हो जाएंगे, कितना भी उनका शरीर काम नहीं करेगा, फिर भी जानवर के शौकीन होते हैं। उनका कहना है कि घर में जानवर होना चाहिए, दुधारू कोई भी हो, बिना दूध के नहीं चल सकते, क्योंकि उनका पहले खान पान ऐसा था। अब आज के खान पान उनको सूट ही नहीं करते, मजबूरी में खा रहे हैं, वो बिना दूध के चल ही नहीं सकते। आज की युवा है, चाउमीन बर्गर पिज्जा पर ध्यान दिया है। जो पहले के बूढ़ बुजुर्ग होते थे 100 साल ऐसे नहीं जी जाते। 100 साल इसलिए जीते थे कि वो शुद्ध खान पान, देसी घी, महुआ, ये तमाम तक जो मोटा अनाज, इस पे निर्भर रहते थे। तो 100 साल, 80 साल, 90 साल के कोई पहले मरता नहीं था। आज की जो पीढ़ी है वो 60 साल, 70 साल चलना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैल रहा है। जो पहले के बूढ़ बुजुर्ग होते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होता था, नेचुरल एकदम चलो खान पान रहता था। आज के डेट में तरह तक मिलावटी है, इसकी वजह से उनका बीमारी शरीर में ऑटोमेटिक हावी हो जाता है। इसकी वजह से उनको उम्र अगर जीना 70 साल तो मर जा रहे हैं 50 साल में, बीमारी की वजह से, बस केवल शुद्ध खान पान ना होने की वजह से। शुद्ध खान पान कैसे होगा? अगर गाँव से हैं तब भी आप इस पे नहीं ध्यान दें कि मैं जानवर पाल लूँ, दूध नेचुरल खाऊं। आप खरीद के पैकेट दूध जहर खा रहे हो, सबसे मिलाया हुआ, तो ये सब खाओगे तो आप कितने दिन चलोगे? ऑटोमेटिक एक दिन बीमार होकर आप बीमारी का शिकार बन के एक दिन आपका उम्र चला जाएगा।